हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया किस तरह से कहाँ कहाँ पे उससे गलतियाँ हुई और वो ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में पूरी तरह से हार गया। मुबारक हो भाई पाकिस्तानियों, मुबारक हो भारतीयों, आप इतनी बुरी तरीके से हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम से हारेंगे, वो भी अपने होम में। 1.5 लाख लोग ग्राउंड में मौजूद थे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी खुद भी मौजूद थे। बट वेल प्लेड ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने तो आउट प्ले कर दिया बिल्कुल ही। हमें उम्मीद इस तरह से थी ही नहीं कि इंडिया का ये हाल होगा। इंडिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स बोल रहे थे, एक्स क्रिकेटर्स, कि हम जीतेंगे, ये वर्ल्ड कप हमारा है। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था भाई। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉस, टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की। पैट कमिंस ने बहुत ज़्यादा अक्लमंदी दिखाई कि उन्होंने पहले से तस्वीर ले ली भाई पिच की, जो पूरे वर्ल्ड कप में होता रहा। पिच चेंज हो रही थी, टॉस की कहानी अजीब पड़ रही थी, इंडिया टॉस भी हार गया। रोहित शर्मा ने कॉइन उछाला, उस सर्कल में कॉइन उछला। इस दफ़ा उनके सारे पेंतरे फेल हो गई, सारी साजिशें उनकी इंडिया वालों की नाकाम हो गई। वो जो बॉल थी वो भी उनको वर्ल्ड कप नहीं जितवा सकी। स्विंग ज़रूर हुई क्योंकि वो बॉल में आपको पता है वो 2 नंबरी की थी उन्होंने। वसीम अकरम साहब तो बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन भाई उनको तो माल मिल रहा है ना, शुएब अख्तर को तो माल मिल रहा है इंडिया से, वो क्यों बोलेंगे। जो क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, उनको पता है कि क्या होता है, बॉल किस तरह से चेंज होती है, वो सब जानते हैं। लेकिन मुंह पे सबने ताला लगाया हुआ है। पिच भी चेंज नहीं कर सके, उसके बाद बॉल चेंज नहीं कर सके, जैसे मैंने बताया रिजल्ट आपके सामने। स्टार्ट इंडिया ने अच्छा लिया था, शुभमन गिल की पहली विकेट गिर गई थी जल्दी, बट रोहित शर्मा ने उसी तरह से बैटिंग की जिस तरह से वो करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा प्रेज नहीं किया जा रहा है इंडिया में, बट आई स्टिल फील कि कोहली से ज़्यादा रोहित शर्मा की कंट्रीब्यूशन है इस वर्ल्ड कप में। उन्होंने बहुत ज़्यादा हिटिंग की है, अपने जोन से निकल के शुरू के ओवर्स को उन्होंने सही यूटिलाइज़ किया है। बट जब वो आउट हुए 10 ओवर में 80 रन और फिर 3 आउट हो गए, अय्यर भी चले गए वो भी, और शुभमन गिल तो शुरू में आउट हो गए थे। तो बैटिंग कोहली ने, राहुल ने उस तरह से की जिस तरह से हमारे बैट्समैन करते हैं, जिस तरह से बाबर आजम खेलते हैं, इस तरह से रिजवान करते हैं। उनसे स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही थी, ना सिंगल्स हो रहे थे, ना डबल्स हो रहे थे, ना बाउंड्रीज लग रही थी। तो जब इस तरह से आप अपने शैल में चले जाओगे तो आप कैसे 300 रन स्कोर करोगे। पिच में इतनी स्पिन नहीं थी, जो हमने बाद में भी देखा। ड्यू फैक्टर भी था, इंडिया के अगेंस्ट गया। बट जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की और इंडिया अपने शैल में चला गया, ना सूर्या कुमार यादव से हिट लग रही थी, मिस्टर 360 सो कॉल्ड, उनसे कुछ भी नहीं हो सका। कुमार यादव ने इंडियन फैंस को बहुत डिसअपॉइंट किया है और उन पे ज़रूर तनकीद होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आलोचना होगी उनकी वहाँ पे, क्योंकि उनसे तो बैटिंग नहीं हुई, वो बिल्कुल नहीं हिट कर पा रहे थे जो उनकी कैपेबिलिटी है। इंडियन पिचेस पे उनका ये हाल हो रहा था, इतना स्लो ट्रैक था और ऑस्ट्रेलियंस उनको वर्कआउट करके आए थे, स्लो बाउंसर्स उनको मार रहे थे, उनसे शॉट बिल्कुल नहीं लग रहे थे। ही वॉज गोइंग थ्रू द शॉट वे टू अर्ली। तो फिर यही हुआ कि वो स्कोर नहीं बन सका इंडिया का, जो इंडिया जो कर रहा था। और मिस्टर 360 ने भी अपने जलवे नहीं दिखाए। बट टॉस जो था वो बहुत क्रूशल था। इंडिया इस वर्ल्ड कप को हारने के बाद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका था उनके लिए अपने होम क्राउड में जीतना, और हमें लग रहा था कि वो जीतेंगे। एवरीवन इन पाकिस्तान वाज सेइंग कि ये तो इंडिया के लिए पीस ऑफ केक है। बट क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा की तरह इंडिया को ले डूबा। इस वर्ल्ड कप से पहले इतना अच्छा बिल्डअप होना, एशिया कप में तमाम टीम्स को इतनी बुरी तरीके से हराना, फिर वर्ल्ड कप के सारे मैचेस कन्विंसिंगली जीतना, वन साइडेड जीतना, उस बॉल से फ़ायदा उठाना, पिचेस से फ़ायदा उठाना, और इस तरह से वर्ल्ड कप फाइनल में हार जाना, ये इंडिया को बहुत हर्ट करेगा। आई डोंट थिंक कि इंडिया के पास इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी थी वर्ल्ड कप जीतने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब वो स्टार्ट उन्होंने लिया है शुरू से आखिर तक, वो बहुत अच्छा खेले। जस्ट एक फाइनल की वजह से उनकी टीम इस तरह से बिल्कुल ख़त्म लग रही है, और उनका मीडिया बहुत ज़्यादा उनको अब तनकीद करेगा। मुझे लगता है कि इसमें एक्स क्रिकेटर्स लाइक सहवाग, हरभजन और जो भी हैं, जो बड़े बड़े बोल बोलते हैं, तो उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अब वो क्या कहेंगे पाकिस्तान को, वो कहते थे जिंदा भाग, पाकिस्तान ने बहुत बुरा खेला। मुझे तो पहले से पता था पाकिस्तान टॉप 4 में भी नहीं आएगा, लेकिन अब वो क्या कहेंगे। क्या हम कह रहे हैं उनको कि फक दे इंडिया, हम कह रहे हैं हक दिया इंडिया ने, हम उनको इस तरह की बातें नहीं करते। हम इरफान पठान की तरह ये नहीं कहेंगे कैसा रहा संडे, मज़ा आया, ग्रेसफुली हारे। क्रिकेट में ये सब चलता रहता है, कभी पाकिस्तान अच्छा खेलता है, कभी इंडिया अच्छा खेलता है। इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, फाइनल में पहुंचे, जिस तरह से हमने T20 वर्ल्ड कप में हम फाइनल में पहुंचे थे। तो
पर्सनल नहीं होना चाहिए। ये मुल्कों को एक दूसरे को डिग्रेड करना, डिवैल्यू करना, दिस इज़ नॉट द गुड थिंग। जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग स्टार्ट हुई, रोहित से सिर्फ एक जगह पे गलती हुई कि जब उसने 3 आउट कर दिए थे, शुरू के 3 विकेट्स गए, बुमराह ने 2 ली, शामी ने 1 ली। स्पिनर्स को जब लगाया, उसने दोनों एंड पे उसको स्पिनर्स नहीं लगाने थे, एक एंड से उसको एक सीमर या फास्ट बॉलर कोई भी लगाना था। और फिर स्पिनर्स पे उसने उस तरह से अटैक नहीं किया, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पीछे ले ली। लाबुशेन वैसे भी हिटिंग जोन में नहीं था, वो विकेट को जो है बस सिंगल डबल चाह रहा था। तो अटैक नहीं करने की वजह से वो इजीली स्ट्राइक रोटेट करते रहे ऑस्ट्रेलियंस, और उन पे इतना प्रेशर डेवलप नहीं हुआ। तो सिर्फ मुझे लगता है रोहित शर्मा से सिर्फ यहाँ पे गलती हुई है, और बैटिंग में उनसे रन्स नहीं हुए, तो उनकी टीम के पास इतना ज़्यादा स्कोर भी नहीं था डिफेंड करने के लिए। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी इंडिया की टीम ने परफॉर्म किया, उनके बॉलर्स ने बॉल की वजह से तो किया है, लेकिन स्कोर भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो डिफेंड कर लेते थे स्कोर। तो ये रियल टेस्ट था उनके बॉलर्स के लिए, जिसपे वो फेल हो गए, वो परफॉर्म नहीं कर सके। ड्राई पिच पे स्पिन भी नहीं हो रही थी, फील्डिंग थोड़ी सही साइड नहीं की। कमिंस की अगर आप फील्ड प्लेसिंग देखें, उनकी कैचिंग देखें, और जब स्टार्ट हुआ है, जब ही स्लिप पे कैच ड्रॉप हो गया था, तो ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया। शुरू से ही वो गेम में रहे। रोहित शर्मा के बैटिंग तक तो हमें लग रहा था कि इंडिया का अपर हैंड है, बट उसके बाद तो इट वाज ऑल ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया तो बस जो है ना गेम में रहा ही नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि शुरू में 3 आउट हो गए थे, बट उसके बाद भी ट्रेविस हेड और उसकी जो इतनी लंबी पार्टनरशिप, अराउंड समथिंग 200 पार्टनरशिप जो हुई है, उसने तो गेम की बिल्कुल ही पासा पलट दी। अपने इंडियन के मित्रों से, दोस्तों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन फाइनल आप उनके घर वर नहीं जलाइएगा, टीवी नहीं तोड़िएगा। क्रिकेट में ये सब चलता रहता है, इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस की, होम क्राउड, होम कंडीशंस, और इतनी बड़ी टीम इंडिया की। स्टिल ऑन पेपर आई फील कि इंडिया अब कैसे हार गया अभी तक समझ नहीं आ रहा मेरे, मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ। बट होता है, क्रिकेट है, गेम है, विनिंग लूजिंग ये सब चलती रहती है। तो अपने क्रिकेटर्स को अप्रिशिएट करें, उनको प्रेस करें, और विश यू ऑल द बेस्ट। इंडिया की टीम पाकिस्तान से कहीं अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। हम एक्सेप्ट करते हैं, हम इंडियंस की तरह नहीं हैं कि गालियां दें पाकिस्तान को, गरीब भिखारी बोलें, हम ये बोलें शौचालय नहीं है आपके यहाँ। तो क्रिकेट एक अलग है, पॉलिटिक्स एक अलग है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।